इनहेलर का को प्रिस्क्राइब करे मैम आप? हम लोगों को तो दूसरे डॉक्टर बोले कि बच्चे को ब्रोंकाइटिस है, एलर्जी है, नेबुलाइजेशन देते थे उससे कम हो जाता था। आप भी नेबुलाइजर ही लिख के दीजिए ना, इनहेलर क्यों लिख के दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स एस्थमा टर्म यूज करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स और पेरेंट्स ये टर्म एस्थमा को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली लंग्स की एलर्जी जिसमें बच्चे को बार बार खांसी आना, दम चढ़ना, सीना भरना, सीने में से सही से आवाज आना, खास तौर पे वेदर रिलेटेड, डस्ट रिलेटेड, इसको ही अस्थमा बोलते हैं। और अस्थमा क्योंकि क्रॉनिक रेमिटिंग रिलैप्सिंग कंडीशन है, यानी कि लंबे टाइम तक चलता और आते जाते रहता, इसीलिए इसमें इलाज भी लंबे टाइम तक लेना पड़ता। तो कभी भी आप कोई भी इलाज जब लंबे अरसे के लिए ले रहे हैं तो वो इलाज असरदार भी रहना और उसका साइड इफेक्ट भी मिनिमल रहना। सेम दवाई रहती, वही स्टेरॉइड रहता जो आप गोली के फॉर्म में भी ले सकते हैं, सिरप के फॉर्म में भी ले सकते हैं, नेबुलाइजेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं या इनहेलर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम गोली से ये है कि गोली पूरे बॉडी में फैलती। सो सपोज अगर आप 100 mg की गोली लिए तो जस्ट 10 mg ऑफ दैट मेडिसिन आपके लंग्स में जाके असर करती, बाकी 90 mg क्या हो रही, बाकी जगह जाके साइड इफेक्ट कॉज कर रही। सो टैबलेट या सिरप इज नॉट ए गुड ऑप्शन। नेबुलाइजेशन क्यों नहीं? नेबुलाइजेशन में अगेन दवाई के पार्टिकल का साइज हैवी रहता। कभी आप नेबुलाइजर लगाए तो आपको मालूम होता कि खर 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 हैवी पार्टिकल्स रहते, वाटर वेपर के जैसा यही अपने थ्रोट में ही सेटल होते रहते पार्टिकल्स। सो ये हैवी साइज के पार्टिकल्स अंदर लंग्स में नहीं जा सकते जहाँ पे एक्चुअली असर करने की जरूरत है दवाई को। तो अपने को दवाई का डोज भी ज्यादा लगता और दवाई अंदर तक ठीक से जा नहीं सकती तो असर ठीक से कर नहीं सकती। सो अगर आप कंपेयर कर लेना चाह रहे हैं तो एक नेबुलाइजर का रेस्प्यूल ले लीजिए और एक इनहेलर का डब्बा ले लीजिए और इन दोनों के ऊपर डोज कौन सी यूनिट्स में लिखा हुआ है देख लीजिए केयरफुली। नेबुलाइजर के रेस्प्यूल पे डोज mg में लिखा हुआ रहता, मिलीग्राम्स, वेराज इनहेलर पे डोज इज रिटन इन mcg या माइक्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? एक इनहेलर के डोज में 1000 गुना कम डोज है कंपेयर टू 1 नेबुलाइजर डोज और ईच इनहेल डोज इज 1000 टाइम्स लेस। सो इट इज मच सेफर, मच मोर इफेक्टिव एंड आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। नेबुलाइजेशन आप 5 दिन 7 दिन ले सकते हैं, उससे बढ़ के लिए तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। और 5-7 दिन जब आप नेबुलाइजेशन ले रहे हैं तो सिर्फ 5-7 दिन का ही आपको सिम्टम कंट्रोल मिल रहा। जैसे आप रोकते हो उसके 1-2 हफ्ते के बाद फिर सिम्टम्स आना शुरू होते। इंस्टेड इनहेलर क्योंकि लो डोज में दवाई ले रहे हैं, लंबे टाइम तक आप ले सकते हैं, लंबे टाइम तक बच्चे को सिम्टम कंट्रोल भी होता। सो इनहेलर इज द सेफेस्ट मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट of allergic lung disease or asthma. Thank you.